जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एजुकेशन एम विद अमरीश में। दोस्तों, आज ये साइंस का पार्ट 1 है और इसमें हर एक प्रतियोगी परीक्षा में आने वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को लिया गया है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल की घंटी को दबा दें, जिससे हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है यानी कि 300। नवजात शिशुओं में जो हड्डियों की संख्या होती है वो 300 होती है। अगर बात मनुष्य की जाए तो उनके 206 होती हैं। और खोपड़ी में अगर बात की जाए कि मनुष्य के खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं तो 8 हड्डी होती हैं। दोस्तों, सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है तो वो होती है स्टेपिज। स्टेपिज जो है सबसे छोटी हड्डी होती है। सबसे बड़ी हड्डी की अगर बात की जाए ना दोस्तों तो वो होती है फीमर, जो जांघ में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए की संरचना की सबसे पहले पहचान डीएनए की संरचना की सबसे पहले पहचान किसने किया था। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वाटसन और क्रिक महोदय ने। वाटसन और क्रिक महोदय ने सबसे पहले पहचान किया डीएनए की संरचना का। अगर बात की जाए डीएनए के प्रतिपादन की तो कार्ल वर्ग ने किया था। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर हमारे चैनल पे दोस्तों आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें और साथ में बेल की घंटी को दबा दें, जिससे हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कपास के पौधों का जेनेरिक नाम क्या है। तो अगर कपास के पौधे की बात की जाए तो इसका जो नाम होता है वो होता है गोसिपियम। गोसिपियम। आंसर नंबर जो आपका राइट हो जाएगा, जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि गेस्पियम ये हो जाएगा, गोस्पियम हो जाएगा। चलिए अगला, और मैगीफेरा इंडिका जो होता है वो होता है वैज्ञानिक नाम आम का वैज्ञानिक नाम जो होता है वो होता है मैगीफेरा इंडिका। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के सूंघने की क्षमता को कौन नियंत्रित करता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा 4th का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा लेक्ट्यूलर लोब, यानी कि जिसे धड़ेन्द्रिय पाल कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा दोस्तों। साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर कितना होता है। तो होता है 120 से 80। अगर उच्च रक्तचाप की बात की जाए उस कंडीशन में मनुष्य को हाइपरटेंशन होता है। अगर सामान्य से कम रक्तचाप है,
अगर सामान्य से कम रक्तचाप है दोस्तों तो उसे हाइपोटेंशन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा है। अगर सबसे छोटे जीव की बात की जाए यहाँ पे तो क्वेश्चन लगभग लोगों से बन गया होगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। आप लोग साथ में पेन और कॉपी को भी ले लिया करें, जिससे जो भी पॉइंट्स नए बताए जाएं उनको आप नोट करते रहें, जिससे हर एक क्वेश्चन का जवाब जब चाहें आप अपने नोट्स से ले सकते हैं। तो साथ में नोट्स बनाते रहें दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है। अगर बात वायुमंडल की जाए और वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितनी पाई जाती है तो दोस्तों गैस पाई जाती है 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है वायुमंडल में। अगर नाइट्रोजन की बात की जाए तो ये होती है 78 और ऑक्सीजन जो होती है वो होती है 21%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं। छाया में पनपने वाले पौधे की बात की जाए तो वो होता है सियोकाइटस, ऑप्शन नंबर सी, सियोकाइटस कहते हैं। जीरोफाइटस जो होता है वो रेगिस्तान में होता है और हाइड्रोफाइटस जो है वो जल में जो पौधे होते हैं उनको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। तो वनस्पति विज्ञान के जनक जो हैं वो हैं थियोफ्रेटस, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा। अगर बात जीव विज्ञान की जाए जंतु विज्ञान की तो हैं अरस्तु जो हैं जंतु विज्ञान के। मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है। तो जो मानव की आंत में जीवाणु पाया जाता है वो है एस्चेरिचिया कोलाई। एस्चेरिचिया कोलाई जो होता है ये मानव शरीर के आंत में पाया जाने वाला जीवाणु होता है। अगला क्वेश्चन कि पृथक्करण का नियम किसने दिया था। तो पृथक्करण का जो नियम दिया वो दिया मेंडल ने पृथक्करण का नियम दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि साबूदाना किससे बनाया जाता है। तो साबूदाना बनाया जाता है टेपओका स्टार्च से। टेपओका स्टार्च से साबूदाना बनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका उपयुक्त सभी जो है ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भोजन का पाचन किस प्रकार की अपक्रिया है। तो भोजन का जो पाचन होता है वो उपचयन अपक्रिया। अगला क्वेश्चन जो है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं। तो वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां जो कमजोर होने का कारण होता है वो होता है कैल्शियम की कमी। कैल्शियम की कमी से मनुष्य की हड्डियां जो हैं कमजोर होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अंग पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो वो हो जाएगा कार्निया हो जाएगा। ये जो है पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन, पेसमेकर का संबंध किससे है। पेस
मेकर का जो संबंध है वो किससे है, तो वो होता है दिल की धड़कन। दिल की धड़कन से होता है पेस मेकर का संबंध। और ये जो होता है ये हृदय की गति के समय के अनुसार बढ़ना घटना होता है। जब घटने की स्थिति होती है तो घटता है, और जब हृदय की गति बढ़ती है तब ये बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, तो रक्त का जो शुद्धिकरण होता है वो किडनी में होता है, फेफड़े में होता है और यकृत, तीनों में। यानी कि ऑप्शन नंबर डी ये सभी आपका जवाब जो है सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन किसका एक महत्वपूर्ण घटक है, तो हीमोग्लोबिन की अगर बात की जाए तो ये महत्वपूर्ण घटक है आरबीसी का, यानी कि रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिका। ये ठीक है, ये हो जाएगा हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक। और जो ये रुधिर होता है, ये रुधिर का 40% भाग होता है दोस्तों। 40% भाग जो है इसमें रुधिर होता है। अगला क्वेश्चन है कि अस्तंभ मूल स्टील रूट किसमें पाई जाती हैं, तो स्टील रूट की अगर बात की जाए और स्तंभ मूल की बात की जाए तो वो पाई जाती हैं गन्ने में। गन्ने में पाई जाती हैं वो, ठीक है। गन्ने की जो जड़ें होती हैं वही जो होती हैं वो होती हैं स्टील रूट्स दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। और आज का जो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, क्वेश्चन जो है वो है कि नागफनी के प्रकाश संश्लेषी कार्य कहाँ होता है। नागफनी के प्रकाश संश्लेषण का जो कार्य होता है वो कहाँ होता है, ये इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट में बताना है। आशा करते हैं सभी लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। और जो है आज तो इसी के साथ दोस्तों एक बार अगर आपने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप हमारे चैनल एजुकेशन एम विद अमरेश को सब्सक्राइब कर लें, जिससे और साथ में बेल की घंटी को दबा दें, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक